देश की राजधानी दिल्ली की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आपको दिल्ली नहीं बल्कि दरिया दिल्ली नजर आएगी। दरिया दिल शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज आपको दरिया दिल्ली दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना नदी से लगे 35 से ज्यादा रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और यह स्थिति भी तब है जब यमुना नदी का जलस्तर कल के मुकाबले आज कुछ कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। एक दिन पहले यह जलस्तर 208.65 मीटर था और आज ये 208.17 मीटर है। लेकिन यमुना अब भी इतनी क्रोधित है कि दिल्ली का लाल किला, रिंग रोड और आईटीओ के आसपास के इलाकों में कई फीट पानी भरा हुआ है और आज बाढ़ का यह पानी दिल्ली के राजघाट तक भी पहुंच गया। राजघाट वो जगह है जहां पर महात्मा गांधी की समाधि है, ये उनका समाधि स्थल है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि बाढ़ और सूखा ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो उनके मन और मस्तिष्क को बहुत विचलित करती हैं और इसीलिए आजादी से पहले भारत में जब कभी भी कहीं भी बाढ़ आती थी तो महात्मा गांधी उस राज्य के बाढ़ पीड़ितों से जाकर जरूर मिलते थे और कई बार उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी तरफ से भी आर्थिक सहायता दी। लेकिन आज महात्मा गांधी का अपना ही समाधि स्थल राजघाट बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है और ये तस्वीरें देखकर शायद महात्मा गांधी की आत्मा भी आज ये जरूर कह रही होगी, हे राम। पूरा राजघाट इस वक्त जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। जब सुबह के वक्त मैं यहाँ पर आया था तब मेरी कमर तक पानी था और अब पानी का लेवल जो है वो मेरी गर्दन से भी ऊपर है। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो हो सकता है कि शायद मैं यहाँ पर डूब जाऊं। ये स्थिति जो है वो फिलहाल राजघाट की तस्वीरों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी का लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है और कश्मीरी गेट रिंग रोड से ये पानी लगातार आईटीओ और इन हिस्सों के अंदर जो है वो बढ़ रहा है, जो कि आम आदमी के लिए मुसीबतें जो है वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे कि रिंग रोड पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी पानी ही पानी इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। पानी का फ्लो रुकता हुआ फिलहाल जो है वो अभी नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें राजघाट पर जहां पर आप समझेंगे कि किस तरीके से पानी का जो फ्लो है वो लगातार बढ़ रहा है इन इलाकों के अंदर। आज पूरे देश में दिल्ली की बाढ़ की चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि यमुना नदी का पानी दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमुना नदी का पानी पहले इसी लाल किले की दीवार को छुआ करता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे यमुना नदी सिकुड़ती चली गई वैसे वैसे दिल्ली का नक्शा भी बदलता चला गया और इस नदी के सीने पर इंसानों ने नई नई और बड़ी बड़ी इमारतें बना दी, सड़कें और पुल बना दिए और यह सोच लिया कि अब यमुना नदी अपना स्थान यानी अपना घर छोड़ चुकी है। लेकिन आज जब यमुना अपने पुराने अस्तित्व में लौट आई, अपने पुराने घर में लौट आई और यमुना का पानी आज वहीं तक पहुंच गया जहां आज से 200 वर्ष पहले होता था, तो लोग इसे बाढ़ बता रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि यमुना नदी का पानी इंसानों के इलाके में नहीं आया, बल्कि इंसान यमुना नदी के इलाके में आकर बसना शुरू हो गए और आज यमुना इसी बात की याद आपको दिला रही है। मुगल शासक शाहजहां ने वर्ष 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया था और तब इसके एक साल बाद 1639 में यमुना के किनारे लाल किले का निर्माण करने के लिए एक खास जगह का चयन किया गया था। उस समय जिस स्थान पर लाल किले की अंतिम दीवार बनाई गई थी, उस दीवार से यमुना नदी का किनारा लगता था। लेकिन बाद में यमुना सिकुड़ती चली गई और नदी के क्षेत्र पर इंसानों का कब्जा या कह लीजिए अवैध कब्जा होता चला गया। पिछले 60 वर्षों में यह अतिक्रमण सारी सीमाएं लांघ चुका है और यहां बात सिर्फ अतिक्रमण की नहीं है। यमुना के सिकुड़ने के बाद जहां पहले कभी नदी का पानी बहा करता था, उस इलाके में अलग अलग सरकारों ने स्टेडियम बना दिए, पावर प्लांट्स बना दिए, सचिवालय बना दिए, मेट्रो स्टेशंस बना दिए, मेट्रो यार्ड बना दिया, बहुत सारे रिहायशी इलाकों को बसने की इजाजत दे दी, यानी पूरे के पूरे शहर यमुना के घर में बसा दिए। जहां यमुना बहा करती थी, जहां यमुना का पानी होता था, उस पानी को पीछे करके, यमुना को पीछे धकेल कर हमने अपने शहर बसा दिए। लेकिन कहते हैं कि इंसान अपनी बनाई गई सीमाओं को भूल सकता है, लेकिन नदी अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखती है, अपने इलाके और अपने घर को हमेशा याद रखती है और जिस दिन वो तय कर लेती है तो वो उस इलाके में घुसने से उसे कोई रोक नहीं पाता और इंसान बेबस होकर देखता रहता है और आज भी वही हो रहा है। आज इंसान
बेबस होकर देख रहा है कि कैसे यमुना वापस अपने घर लौट रही है। वापस जो उसके इलाके पर इंसान ने कब्जा कर लिया था, उस इलाके पर यमुना वापस आ गई है। तो बहुत सारे लोग तो आज हैरान हो रहे हैं देखकर कि यमुना का पानी लाल किले के दीवार तक कैसे आ गया। लेकिन जैसा हम आपको बता रहे हैं, कई सौ वर्ष पहले तक यमुना का पानी यहीं तक हुआ करता था। जब लाल किले का निर्माण हुआ तब यमुना का पानी लाल किले की दीवारों को छूता था। उसके बाद इंसान ने यमुना को पीछे धकेलना शुरू किया और धकेलते धकेलते यमुना को बहुत दूर जाकर छोड़ दिया और यमुना को एक छोटा सा नाला बनाकर छोड़ दिया गया। और नाला बनाने के बाद यमुना का जो इलाका था उस पर इंसानों ने अपनी बस्तियां बसा ली, सड़क बना दिए, पुल बना दिए, जमीनें बेचनी शुरू कर दी और पैसा कमाना शुरू कर दिया। यह इंसान का लालच था। आज तो आप यह समझ लीजिए कि इंसान जो हैं, लोग जो हैं, वो यमुना के घर में घुस गए थे। आज यमुना का पानी लोगों के घर में वापस घुस गया तो लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला एक एक्सप्रेसवे है जिसे DND कहते हैं। इस एक्सप्रेसवे से जाते वक्त आपको यमुना नदी के डूब क्षेत्र के पास, यानी जो यमुना नदी का निचला इलाका है जिसे रिवर बेसिन कहते हैं, उसके पास ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग्स दिखाई दे जाएंगी जो यमुना नदी के सीने पर कब्जा करके बनाई गई है। और आज जब इन जगहों पर नदी का पानी पहुंच गया है तो यहां रहने वाले लोग कह रहे हैं कि यमुना नदी ने उन्हें बर्बाद कर दिया। असल में इन्होंने यमुना नदी पर अवैध कब्जा किया। यमुना नदी के क्षेत्र को, उसके सीने को काटकर अपने मकान बना लिए। और आज जब यमुना नदी अपने इलाके को वापस ले रही है तो सबको तकलीफ होती है। अगर यमुना नदी ना होती तो दिल्ली का कोई अस्तित्व नहीं होता। NCR की तो बात ही भूल जाइए। वही यमुना नदी जिसको दिल्ली में लोग कोस रहे हैं कि वो दरवाजे तक आ गई है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। दिल्ली का कंस्ट्रक्शन यमुना नदी के दरवाजे तक आ गया है। हमारे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं, ये जामिया का ओखला का इलाका है और आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में बहुमंजिली इमारतें जो हैं वो डूब क्षेत्र में बनी हुई हैं, जिन्हें फ्लड प्लेन्स कहते हैं। नदी में जब बाढ़ आती है तो पानी सबसे पहले डूब क्षेत्र में जाता है और उसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहा जाता है। वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। 1978 के बाद से अब तक क्या सबक मिला है? दिल्ली में पुलिस रही है, सरकार रही है, सिस्टम रहा है, म्युनिसिपैलिटी रही है, लेकिन ये हुआ कैसे है ये सब कुछ आपके सामने है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ रहते हैं और अगर नदी को हम इस तरीके से रोकेंगे, उनका गला घोटेंगे, तो वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बना करके वापस से अपनी जमीन को रिक्लेम कर लेंगे। और यही हो रहा है दिल्ली के साथ। दिल्ली में सिर्फ यही इलाका नहीं, तमाम ऐसे इलाके हैं। मदनपुर खादर है, वजीराबाद के आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर तमाम कॉलोनियां इलीगल तरीके से बसा दी गई हैं। बिल्कुल नदी के मुंह पर आकर के जब कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है तो जो डूब क्षेत्र था वो पूरी तरीके से कब्जा लिया गया है। यही स्थिति बनाई गई है जिसकी वजह से आज जो कोसा जा रहा है नदी को, अगर ढंग से कंस्ट्रक्शन होता, अगर सब कुछ प्लानिंग से होता तो ये स्थिति दिल्ली की नहीं होती। आगरा का जो फोर्ट है वो अकबर बादशाह ने बड़ा किया था और बनाया था, तो और शाहजहां के वक्त तक वो तंग होने लगा क्योंकि जो नोबिलिटी आती थी, जो अमीर उमरा आते थे दरबार में, उनके लिए जगह ज्यादा चाहिए थी। अच्छा, प्रोसेशंस निकालने होते हैं, जुलूस निकलते थे सड़कों पे, तो उसके लिए सड़कें तंग थी। तो शाहजहां ने ये तय किया और उनका हमेशा से विजन बहुत ज्यादा बड़ा था, तो उन्होंने ये तय किया कि अपनी जो राजधानी है उसको हम दूसरी जगह ले जाएंगे। तो उस वक्त 2 शहर थे इनके दिमाग में, एक तो लाहौर और एक दिल्ली। लेकिन दिल्ली का इंतखाब इसीलिए हुआ क्योंकि ये नदी के किनारे था, क्योंकि नदी के पास है तो ये एक तो आना जाना जो आवाजाही होती है वो आसान है, क्योंकि आप नदी के बोट से जा सकते हैं, उसे कश्तियों से जा सकते हैं। तो आप ये कह लीजिए कि यमुना नदी दिल्ली वालों से बहुत नाराज है और पहले तो दिल्ली वालों ने कई 100 वर्षों तक यमुना के घर को उजाड़ दिया, उसके इलाके पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, यमुना के सीने को चीर कर अपनी बिल्डिंग्स बना ली। और आज यमुना जब अपने इलाके को वापस लेने के लिए आई है तो लोगों को परेशानी हो रही है। अब देखिए, आज से पहले जो सबसे बड़ी बाढ़ आई थी दिल्ली में वो 1978 में आई थी और कल भी हमने आपको ये दिखाया था और आज भी। इन दोनों तस्वीरों में 1978 की तस्वीर देख लीजिए और 2023 की तस्वीर देख लीजिए, आपको क्या अंतर समझ में आता है। सिर्फ गाड़ी का मॉडल बदल गया है। अब ये एम्बेसडर गाड़ी नहीं आती, अब नई गाड़ियां आ गई हैं, अब टेस्ला का जमाना आ गया है। लेकिन
बाकी सब कुछ आपको वैसा ही नजर आएगा जैसा 1978 में था। पहले भी लोग पानी में डूबते हुए, किसी तरह संघर्ष करते हुए, अपना सामान अपने कंधे पर उठाकर, अपने बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर इस बाढ़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी 2023 में भी कुछ नहीं बदला है। इसका मतलब यह है कि 78 से लेकर 2023 तक हमारे देश में जो सरकारें रहीं, उन्होंने कोई काम नहीं किया या मामूली काम किया है। और आज भी दिल्ली की स्थिति वैसी ही है। आज भी दिल्ली में अगर 2 दिन बारिश हो जाए तो इतना पानी भर जाता है। ड्रेनेज की कोई व्यवस्था आज भी दिल्ली में नहीं है। निचले इलाकों में अवैध कब्जा करके कॉलोनी बना दी गई है। जब ये निचले इलाकों में जब पानी भर जाता है तब सरकारों को समझ में आता है कि इन लोगों का क्या किया जाए, और इन्हें कहीं भी शिफ्ट करने के लिए आज सरकारों के पास कोई सुरक्षित स्थान तक नहीं बचा। अब आपको दिल्ली के पास नोएडा की एक तस्वीर दिखाते हैं। नोएडा में सेक्टर 135 की तस्वीरें देखिए। यह भी ऐसा सेक्टर है जो यमुना के बहुत करीब है, और देखिए कि यहां कितना पानी भर चुका है। अब ये वो इलाके हैं जहां गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है, अब यहां आपको नावों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये अब ऐसे इलाके हैं जहां शायद हम लोगों को ये सलाह देंगे कि अगर आपके पास एक गाड़ी है तो अब दूसरी गाड़ी खरीदने की बजाय अपने घर में एक कार रखिए और एक नाव रखिए। जिस दिन सड़क सूखी हो उस दिन गाड़ी से जाइए, और जिस दिन बारिश इस तरह की हो उस दिन नाव चलाकर आप अपने काम पर जा सकते हैं। इसलिए तमाम लोगों को आज हम ये कहना चाहेंगे कि अगर दिल्ली में रहना है तो एक एक नाव खरीदकर अब अपने घर में आपको रख लेनी चाहिए। गाड़ियां अब काम नहीं आएंगी।